सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क्या क़ुरबानी के जानवर में क़ुरबानी के साथ साथ अक़ीक़ा भी शामिल करना सही है? अगर सही है तो उसका तरीक़ा क्या है और अक़ीक़े के वाले गोश्त की तक़सीम और खाने का क्या हुक्म है? जी हाँ, क़ुरबानी में अक़ीक़ा भी शामिल कर सकते हैं। तरीक़ा ये है कि जिस तरह लड़के के लिए 2 हिस्सा और लड़की के लिए 1 हिस्सा, तो गाय में 7 हिस्से होते हैं और एक लड़के का अक़ीक़ा करना है तो 2 हिस्सा अक़ीक़े के लिए मुतय्यन कर लें, बाकी 5 हिस्से बचें वो क़ुरबानी कराने वाले के अस्मा उसमें डाल दें। और जब क़ुरबानी और अक़ीक़ा हो जाए तो इस सूरत में जिस तरह क़ुरबानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा ग़ुरबा को, एक हिस्सा रिश्तेदार को और एक हिस्सा ख़ुद रखते हैं, बेआइनी ही अक़ीक़े के गोश्त का भी यही मामला है। और वाज़ेह रहे जिस तरह क़ुरबानी का गोश्त सभी लोग खा सकते हैं, माँ, दादी, नानी सब लोग, उसी तरह अक़ीक़े का गोश्त भी सभी लोग खा सकते हैं। ये जो बेअसल और बेबुनियाद सोच ठाउट्स लोगों ने पैदा किया है कि अक़ीक़े का गोश्त माँ नहीं खा सकती, दादी नहीं खा सकती, दादा नहीं खा सकते, ये झूठ है, इफ्तरा है। इस मसले का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, अगर ने किसी ने हक़ीक़ा ना किया, क्या उस पर क़ुरबानी करने का हुक्म है? बेसिक बात याद रखें कि अक़ीक़ा दर हक़ीक़त बच्चे की विलादत की खुशी और शुक्रिये में अक़ीक़ा किया जाता है और अक़ीक़े का क़ुरबानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई अक़ीक़ा ना करे तो बिलाशुबा अगर मिल्क निसाब उसके पास है, उतनी मालियत उस मिक़दार में, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, अगरचे उसने अक़ीक़ा किया ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे पहले अक़ीक़ा कराया जाए फिर क़ुरबानी। याद रखें, अगर इस्तिताअत है तो क़ुरबानी अक़ीक़ा दोनों साथ में कर लें, लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप या तो क़ुरबानी कर सकते हैं या अक़ीक़ा कर सकते हैं, आपके पास उतना माल नहीं, सिर्फ एक ही हिस्सा है, एक ही बकरी जानवर है, तो या तो अक़ीक़ा कर सकते हैं या क़ुरबानी। तो याद रखिए, क़ुरबानी करेंगे, इट्स कंपलसरी, इट्स नेसेसरी, बट अक़ीक़ा इट्स नॉट कंपलसरी। लिहाजा आप अक़ीक़ा ना करें, उसकी जगह क़ुरबानी ही करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क़ुरबानी के जानवर को जब ज़बह करते हैं कितने रग काटना ज़रूरी है? कम अज़ कम 3 रगों का कटना ज़रूरी है। अगर 2 रग कटें, 2.5 रग कटें, बल्कि 3 रग से कुछ कम कटें तो फिर ये क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। इसी तरह 4 रग कटें लेकिन थोड़े थोड़े कटें तो भी क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी, बल्कि कम अज़ कम 3 रगों का कटना ज़रूरी है। और याद रखें, अगर आप ख़ुद ज़बह कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ज़बह कर रहे हैं तो 3 रग नहीं कटें और आपके हाथ से छुरी कसाई ने ले ली और फिर वो ज़बह करने लगा और उसने बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी, ये सोचकर कि मौलाना साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया या जिसने ज़बह किया उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, काफ़ी है, मेरा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, तो इस सूरत में क़ुरबानी नहीं हुई, जानवर हराम है। और अगर भूल कर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा या मौलाना साहब ने भूल कर नहीं पढ़ा और ज़बह कर दिया तो क़ुरबानी हो जाएगी। लिहाजा 3 रगों का कटना ज़रूरी है और जो ये 3 रग काटेंगे वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर काटें। और दूसरा, अगर आपके हाथ से कोई छुरी ले रहा है ज़बह करने के लिए और 3 रग नहीं कटे हैं तो उन्हें कहें कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, उसके बाद वो काटे ताकि 3 रग बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ कट जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करते वक्त किन लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? जिसके हाथ में छुरी है, जो ज़बह करने का इरादा रखता है, सिर्फ़ उसी पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसके साथ कोई और फ़र्द भी मिलकर छुरी पकड़ ले और ज़बह करे तो इस सूरत में दोनों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। 3 रग नहीं कटें, 2 ही रग कटें या 1 रग कटा और
किसी और को दे दिया, कसाई को या किसी और को, तो उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, यहाँ तक कि 3 रग कट जाए। और अगर मौलाना साहब या जो ज़बह कर रहा है उसने 3 रग काट दी हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तब उसके बाद जो भी गर्दन पे छुरी चलाए उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं। इसी तरह जो लोग जानवर को पकड़े हुए होते हैं उन पर भी शुरू से लेकर आखिर तक बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क़ुरबानी के दिनों में कसाई हज़रात दिन में ज़बीहा बुक होने के बिना पर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के लिए तड़पते जानवर की खाल उधेड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या इत्मीनान से क़ुरबानी करने के लिए रात में क़ुरबानी कर सकते हैं? जी हाँ, क़ुरबानी कर सकते हैं। चूँकि फ़िक़्ह की मुख्तलिफ़ किताबों में जहाँ ज़िक्र है कि मकरूह है, उस मकरूह से मकरूह तंज़ीही मुराद है। और ये उस सूरत में था पहले ज़माने में कि रोशनी का इंतज़ाम और अहतमाम ना होने की बिना पर ज़बाह में दिक्कत और दुश्वारी पेश आती थी। मगर आज के टेक्नोलॉजी के दौर में रात में भी लाइट का माकूल इंतज़ाम रहता है और ज़बह करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लिहाजा अगर शहर का मामला हो या गांव में ऐसे इलाके का मामला हो जहां पर लाइट का माकूल इंतज़ाम है कि ज़बह करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, इस सूरत में उन जगहों पर रात में क़ुरबानी बिला कराहत दुरुस्त है। ऐसे ही है जैसे दिन में क़ुरबानी करना, जिसमें कोई कराहत नहीं। हाँ, याद रखें, जिन इलाक़ों में लाइट का माकूल इंतज़ाम नहीं है, रोशनी की कमी है, उन इलाक़ों में रात में क़ुरबानी करना मकरूह है, लेकिन कर दिया तो कोई गुनाह भी नहीं, क्योंकि यह कराहत तंज़ीही है। यही बात कसाई हज़रात जल्दबाज़ी से काम लेते हैं और कम वक्त में ज़्यादा जानवर काटने के लिए वो तड़पती जानवर की खाल उधेड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिलाशुबा दुरुस्त नहीं, बेजा तकलीफ़ पहुँचाना है जानवर को। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक ख़ातून को उल्टा लटका कर बिल्ली के नाखूनों से उसे अज़ाब दिया जा रहा था। उसके चेहरे और उसके सीने को बिल्ली नोच रही थी। वजह बुनियादी दरियाफ्त हुई तो मालूम ये चला कि ये ख़ातून उस बिल्ली को तकलीफ़ दे रही थी जब ये ज़िंदा थी, तो उसी तकलीफ़ का हिसाब ये बिल्ली इस ख़ातून के मरने के बाद मैदान महशर में ले रही है। लिहाजा कसाई हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप 2 जानवर कम काटें, वो मंजूर है, 2 पैसे कम आएँ, लेकिन जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तड़पते हुए जानवर की खाल ना उधेड़ें, यहाँ तक कि जब पूरे तौर पर वो जानवर ठंडा पड़ जाए, यानी पूरे तौर पर रूह निकल जाए, तभी आप जानवर की खाल उधेड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, ज़बह करने में अगर पूरा सर ही अलग हो जाए तो क्या अब गोश्त हराम हो गया? अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उसने ज़बह किया है और छुरी चलाते चलाते गर्दन उसके तन से जुदा हो गई तो वो हलाल ही है, हराम न होगा, खा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन ऐसा करना बेजा जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना है, लिहाजा इससे सख्ती के साथ बचें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, शहरों में कई जगह नमाज होती है, तो किस नमाज के एतबार पर क़ुरबानी की जाए? अगर किसी सिटी में मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज ईद अदा की जा रही है तो उस इलाक़े में, उस शहर में जहाँ सबसे पहले नमाज ईद अदा हो गई है और वो मस्जिद सुन्नी की है, यानी सहीहुल अक़ीदा पढ़ाने वाला है, तो इस सूरत में उस मस्जिद में नमाज हो जाने के बाद आप क़ुरबानी कर सकते हैं। अगरचे आपने नमाज ईद ना पढ़ी फिर भी आप क़ुरबानी कर सकते हैं। लिहाजा अगर किसी ऐसी मस्जिद में पहले नमाज ईद अदा हो गई जो सहीहुल अक़ीदा की मस्जिद नहीं, यानी पढ़ाने वाला इमाम बदअक़ीदा है, सबसे पहले वही नमाज ईद अदा हुई, तो उस मस्जिद का एतबार करके अगर किसी ने क़ुरबानी की तो क़ुरबानी न हुई, दोबारा उसे करनी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क्या क़ुरबानी के जानवर की काल सिर्फ़ मदरसे में देना ज़रूरी है या कहीं और भी दे सकते हैं? जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क़ुरबानी का चमड़ा, क़ुरबानी के जानवर की खाल आप मदरसे ही में दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
بلکہ ہر کار خیر میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے غریب بچیوں کی شادی کرانے کے لیے آپ قربانی کے جانور کی کھال دے دیں یا اسے بیچ کر اس کی قیمت دے دیں، یا پھر کوئی بچہ غریب ہے، ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہے یا کتابیں نہیں ہیں، تو وہ کھال اس بچے کو دے دیں یا اس کی قیمت سے اس بچے کے لیے کتاب خرید کر لا کر دے دیں۔ اسی طرح بلکہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ باقی رکھتے ہوئے ہو، یعنی اسے بیچ کر اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر بیچ دیا آپ نے تو صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر بیچا نہیں، مثلاً اس کی کھال کو آپ نے جائے نماز بنا لیا اور آپ استعمال کر رہے ہیں، بلا شبہ بلا کراہت درست ہے۔ لیکن آپ بیچ دیے تو اب وہ قیمت آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ مسجد میں بھی آپ قربانی کے کھال دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ ہر نیک کام میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرنی ہے تو اس کے گوشت کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح منت اور نظر والی قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہے؟ اگر مرحوم نے وصیت کی کہ میرے نام سے قربانی ہر سال کرنا یا کسی ایک سال کرنا، تو وصیت کے مطابق اگر قربانی کی گئی، مثلا بکرے کی یا کھسی کی، تو پورا بکرا، پوری کھسی صدقہ کرنا لازم ہے۔ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے اور نہ ہی کسی رشتہ دار مالدار کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، غریب رشتہ دار ہے تو فقیر ہے، دے سکتے ہیں۔ اور اگر وصیت نہیں کی، خوشی سے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی ان کے نام سے کر دی، تو بلا شبہ قربانی کا ثواب انہیں پہنچے گا ہی پہنچے گا، اور اسے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا کوئی ضروری نہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر منت مانی، نظر مانی کہ یا اللہ اگر میری جاب لگ گئی یا میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا یا اس طرح کی دیگر میری خواہش پوری ہو گئی، تو میں ان سال قربانی کروں گا یا سال آئندہ قربانی کروں گا، تو اس صورت میں جب اس نے قربانی کی، بکرے کی، کھسی کی، تو پورا جانور اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر گائے والے حصے میں ایسا کیا، ایک حصے میں شامل ہو گیا، تو وہی ایک حصہ الگ کر دیں اور غریبوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ نہ خود استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے رشتہ دار مالدار کو دے سکتے ہیں، اور باقی جو 6 حصے ہیں وہ نارملی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا کوئی انسان ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر 10 تاریخ تک، یعنی چاند کی 10 تاریخ تک اپنے ناخون یا بال کو نہ کاٹے، اس بنا پر کہ جو ہے اس کو ایک قربانی کا ثواب ملے گا؟ گویا کہ اس کے بغل کے اور نیچے کے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے اور اس پر واجب ہو گیا، تو اس بنا پر کیا مسئلہ ہے حضرت؟ یہ بات مسلم ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اسے قربانی کا ثواب اگر چاہیے تو قربانی کرانے والے شخص کی طرح 10 دنوں تک، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 10ویں تاریخ تک ناخن نہ کاٹے، سر کے بال نہ کاٹے، منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال نہ کاٹے، بغل کے بال نہ کاٹے، تو اسے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ فضیلت ہے اور ایسا کرنا مستحب کام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی پچھلے 35 دن سے نہیں کاٹا اور 5 ذی الحجہ کو 40 دن مکمل ہو گئے اور اب نہیں کاٹے گا تو مکروہ تحریمی لازم آئے گا، یعنی گناہ لازم آئے گا، کیونکہ 40 دن مکمل ہوتے ہی یہ ساری چیزیں، یہ بالکل آخری مقدار ہے، اس سے اوپر اگر آپ نے نہیں کاٹا تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر 40 دن ہو گئے، مثلا 5 ذی الحجہ کو 40 دن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد 5 دن اور بچے ہوئے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 5 دن اور ہم یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہمیں 10 دن نہ کاٹنے کا ثواب ملے، تو یاد رکھیے ثواب ملے یا نہ ملے، اس سے کئی گنا زیادہ گناہ ملے گا، عذاب آپ کو ملے گا۔ اسی لیے اگر بہتر تو یہ ہے کہ
چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ سارے کام انجام دے دیں. لیکن اگر آپ نے انجام نہیں دیا, بھول گئے, اور 40 دن تقریباً ہو گئے اور ابھی ذی الحجہ کے 10 دن مکمل ہونے میں ٹائم ہے, 1 دن بچا ہوا ہے اور 40 دن مکمل ہو گئے, 1 دن کا انتظار کریں گے تو 41 دن ہو جائے گا. تو 1 دن کا انتظار نہ کریں, 40 دن سے پہلے آپ کاٹ لیں. اور اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے, بھول کر ہوا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے, اور عذاب اور گناہ سے محفوظ رہیں گے.